Hi Vijabari, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. सो यार एनटीए की साइट पे नीट के लिए ओएमआर शीट जो है और उसको कैसे फिल करना है उसका एक नोटिस मिला। हालांकि ये नोटिस पुराना है बट ये जो नोटिस है मेरे ख्याल से नीट के लिए ही नहीं आपके जेई एंड इनफैक्ट एनटीए जो सीयूईटी कंडक्ट कराता है उनके लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि ओएमआर शीट को फिल करने में कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो देख लेते हैं कि एक्चुअली एनटीए आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है व्हेन इट कम्स टू योर ओएमआर फिलिंग। ठीक है, तो ओएमआर कैसे फिल करना है आज के इस वीडियो में, क्रिस्प वीडियो में ये सब हम जानने वाले हैं। पहला, बिफोर फिलिंग ओएमआर शीट कैंडिडेट्स को ये याद रखनी है कि ओएमआर शीट जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से इवैल्यूएट होती है और ये सॉफ्टवेयर बहुत ही सेंसिटिव है और केवल प्रॉपरली फिल्ड बबल्स को ही ये रीड कर सकता है। अगर आप स्क्रैच करते हो ओएमआर शीट को तो फिर वो उसमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं रीड कर पाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें सबसे पहले याद रखनी है। अच्छा, स्पेसिफिक स्पेसेस और बॉक्सेस आर प्रोवाइडेड इन ओएमआर शीट। हर एक चीज के लिए स्पेसिफिक स्पेसेस या बॉक्सेस मिलते हैं ओएमआर शीट में, ताकि आप रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है जैसे रोल नंबर हो गया, टेस्ट बुकलेट नंबर हो गया, टेस्ट बुकलेट कोड हो गया, ये सब कुछ लिख सको। इसके अलावा आपको ओएमआर शीट पे और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। कोई सिंबल नहीं बनाना होता है, कोई साइन नहीं बनाना होता है, इससे आपकी ओएमआर शीट रिजेक्ट भी हो सकती है। कैंडिडेट का 10 डिजिट्स का रोल नंबर, अच्छा ये यहाँ पर इन्होंने बताया 10 डिजिट्स का रोल नंबर है, तो आपका जितना भी रोल नंबर है, द करेक्ट वे टू फिल द रोल नंबर इज मेंशन इन द फॉलोइंग एग्जांपल। रोल नंबर विल बी मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड। आपके एडमिट कार्ड में रोल नंबर मेंशन होता है, इस तरीके से आपको ओएमआर पे ही दिखता है। आपको इसको कैसे फिल करना है, देखो यहाँ पर 9 अगर लिखा हुआ है तो आपको 9 के ही जो गोला है वो सर्कल करना है। सेम आपको यहाँ पर 8 का बॉक्स ही जो है वो फिल करना है। इस तरीके से आप अपना रोल नंबर फिल करते हो। ठीक है, आपको याद रखना है कि जब आप इसे फिल कर रहे हो तो पूरी तरीके से आपको इस सर्कल को फिल करना है। आप इस तरीके से आधा अधूरा इसे फिल नहीं करोगे। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट 7 डिजिट टेस्ट बुकलेट नंबर हैज बीन फिल्ड एंड मार्क करेक्टली। आप इस डिजिट को छोड़ दीजिए, इट कैन वेरी, क्योंकि ये नीट का है तो हो सकता है सीयूईटी और जेई के लिए अलग होता है, बट आप इसको छोड़ दीजिए। बेसिकली आपको यहाँ पर आपका टेस्ट बुकलेट नंबर भी डालना है, उसी तरीके से डालना है जैसे कि आपने अपना रोल नंबर फिल किया। ऊपर पहले नंबर आएगा और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर आप वो बॉक्स या सर्कल जो है वो फिल कर दोगे। याद रखना यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। कुछ बार ऐसा भी होता है कि पहले 1 से स्टार्ट होता है और नीचे 0 आता है, तो इसमें बहुत बार गलती हो जाती है, तो ये गलती आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसके साथ में ओएमआर शीट के अंदर कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और नेम का ये कॉलम जो है ये इस तरीके से बॉक्स में गिवन होता है। आपको ये रनिंग हैंडराइटिंग में करना होता है। तो जैसे मान लो आपका कैंडिडेट्स नेम रनिंग हैंडराइटिंग में आपने डाल दिया, फादर्स नेम रनिंग हैंडराइटिंग में आ गया और मदर्स नेम रनिंग हैंडराइटिंग में आ गया। अच्छा, अगर आपने ये बाकी छोड़ दो, ये टेस्ट का ड्यूरेशन वगैरह छोड़ दीजिए, यहाँ पे ये पूरा नीट का आ गया है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज क्या है, डू नॉट फिल इन मोर देन वन ऑप्शन फॉर एनी ऑफ द क्वेश्चंस बिकॉज देर इज ओनली वन आंसर विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ऑल द क्वेश्चंस। ये लोग इंश्योर करते हैं कि हर एक क्वेश्चन के लिए एक ही अप्रोप्रिएट आंसर हो। आप बाद में चैलेंज कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट केस। आपको 2 गोले नहीं भरने हैं, आपको यही ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके लिए एक ही सर्कल आपको फिल करना होगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू साइन विद टाइम इन रनिंग हैंड इन द डिक्लेरेशन कॉलम। अगर आपके पेपर के अंदर भी ये डिक्लेरेशन कॉलम आता है तो यहाँ पर साइन करना जरूर रनिंग हैंड के अंदर, और टाइम भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। Make sure that the code printed on OMR sheet is the same as that on test booklet. आपका जो कोड OMR शीट पे यहाँ पर प्रिंटेड है यही आपके टेस्ट बुकलेट का भी होना चाहिए। अगर आपके टेस्ट बुकलेट पे अलग कोड है और आपके OMR पे अलग कोड है तो प्लीज फटाफट से अपने एग्जाम में उसको इन्विजिलेटर को बता देना, ताकि से वो आपके बुकलेट को रिप्लेस कर दे सेम कोड से। नाउ इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज ओनली इंग्लिश वर्जन विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल वर्जन। ये याद रखना, इंग्लिश वर्जन विल बी द फाइनल वर्जन। अच्छा, इसके बाद में बाकी आपको यहाँ पर सेक्शंस बताए हुए नीट के लिए, बट हम लोग अगर ये नीट का नहीं देखते हैं, हम नीट का नहीं मानते हैं, ठीक है, तो आपका बेसिकली इस तरीके से ओएमआर दिख रहा होगा, जहां पर आपके पास में रोल नंबर आ गया है, आपका टेस्ट बुकलेट नंबर आ गया है, आपका टेस्ट बुकलेट कोड आ गया है। इसके बाद में आपको इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे, उनके सामने रिस्पॉन्सेज के गोले मिल जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अगर डेक्लेरेशन है तो यहाँ डेक्लेरेशन देखने को मिलेगा जहाँ साइन करना है।
अगर एडमिट कार्ड में डिक्लेरेशन हो चुका है, हो सकता है यहाँ साइन ना भी करवाएं, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पे नाम, फादर्स नेम और सिग्नेचर है, यहाँ पर इन्विजिलेटर का सिग्नेचर आएगा। एडमिट कार्ड के अंदर आपके लिए ये इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने यहाँ पर सिग्नेचर किया है और इन्विजिलेटर से टाइम के साथ में सिग्नेचर करा है। अगर आपने खुद ने सिग्नेचर नहीं किया या उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया है तो फिर अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो वो किसी की गारंटी नहीं है। तो आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि आपका सिग्नेचर और इन्विजिलेटर का सिग्नेचर दोनों वहां पर हो। ठीक है, तो यहां पर ये देखना है, यहां पर देखो कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन दिया हुआ है नीट की ओएमआर में। देयर आर चांसेस कि आपके ओएमआर में भी ये हो। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इसको भी बड़े अच्छे से करें जब एग्जाम के अंदर ये आएगा। तो देखो इस तरीके से ये सैंपल यहां पर दिया हुआ है और ऐसा ही आपका कुछ ना कुछ ओएमआर दिखने वाला है, क्योंकि ये नीट का ही है जो कि मैंने ओएमआर यहाँ पर निकाला है। अच्छा, आपके ओएमआर के पीछे ऑलरेडी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि दिए हुए होते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस कुछ इस प्रकार है। ये जो आंसर शीट है इसमें 2 कॉपीज है, एक ओरिजिनल कॉपी एक ऑफिस कॉपी। डू नॉट अटेम्प्ट टू सेपरेट और डिस्क्लोज देम व्हाइल रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन और आंसर। नाउ दिस डिपेंड्स कि आपके एग्जाम के अंदर भी इस तरीके से 2 कॉपीज आएगी क्या, ओरिजिनल कॉपी या ऑफिस कॉपी। हालांकि आपको क्योंकि एग्जाम के अंदर ये बोला गया है कि ओएमआर सबमिट करके निकलना है, तो देयर आर चांसेस कि आपके पेपर में केवल एक ही कॉपी आए। आपको ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है व्हेन इट कम्स टू सर्कलिंग या फिर फिलिंग योर अप्रोप्रिएट सर्कल। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, आप ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेके जा सकते हो। कंप्लीट सर्कल आपको डार्क करना है, एक ही सर्कल आपको डार्क करना है आंसर देने के लिए। ठीक है, एक बार अगर आपने आंसर मार्क कर दिया तो उसको बदला नहीं जा सकता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्लीज डू नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क्स ऑन द आंसर शीट। कोई भी स्ट्रे मार्क्स उस पर नहीं बनाने हैं, अजीब और गरीब चीजें उस पर नहीं लिखनी है, क्योंकि उससे आपका आंसर शीट जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। रफ वर्क आंसर शीट पे नहीं करना है, उसके लिए क्वेश्चन पेपर पे पीछे आपको सारा इंफॉर्मेशन सारा वो पेज दिया हुआ होगा जिसपे आप आराम से रफ वर्क कर सकते हो। मेक योर आंसर इन अप्रोप्रिएट स्पेस इन आंसर शीट अगेंस्ट द नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन। ऐसा नहीं हो ऊपर नीचे कहीं पर भी आंसर कर दिया है। मेक श्योर अगर क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके सामने ही सर्कल करना है। The candidate is not allowed to carry the original or office copy of OMR response sheet with him or her on conclusion of the examination। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि CUET में भी आपको 2 कॉपीज मिले, सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने साथ कोई भी OMR रिस्पॉन्सेज नहीं लेकर जा सकते। एनीवे आपको CUET में तो एडमिट कार्ड और OMR दोनों ही सबमिट करके जाना है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर आप अपने साथ में लेकर जा सकते हो। एग्जाम्पल्स ऑन हाउ टू फिल द मार्क ऑन ओरिजिनल कॉपी, ब्लू या ब्लैक पॉइंट पेन से, ये मैंने बता दिया। रोल नंबर आपको ऊपर लिख देना है और फिर ऐसे मार्क करना है, टेस्ट बुकलेट नंबर ऊपर और फिर ऐसे मार्क करना है, क्वेश्चन नंबर और उसके बाद में आ जाएगा रिस्पांस। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और मेक श्योर करना है कि आपका टेस्ट बुकलेट कोड और आपका OMR कोड एक ही हो। तो यहाँ पर मैंने देखा कि जो आपका NTA का नोटिस था, मैं क्यों ना उसी को, क्योंकि OMR फिलिंग के लिए कोई और चीज़ नई नहीं आएगी, लगभग यही सेम इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो यही सेम इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं। कुछ नीट के बीच में इंस्ट्रक्शंस है उनको अवॉइड कीजिएगा, बाकी NTA ही ये एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो काफ़ी सिमिलर इंस्ट्रक्शंस होते हैं नीट से। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, तो मेक श्योर इन चीज़ों का आप ध्यान रखो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो। अगर आप इस PDF को देखना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो, तो ये PDF आपको गूगल पे मिल जाएगी, सिर्फ लिख देना NTA OMR शीट PDF, तो वो आपको ये मिल जाएगी। आप इसे रीड भी कर सकते हो, इनफैक्ट OMR शीट को थोड़ा क्लोजली भी देख सकते हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट आप लोगों को, सबको जिनका एग्जाम है, आप बहुत अच्छा करके आओगे, तोड़ के आओगे, फोड़ के आओगे, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है। एंड अजीब लग रहा है ये कहते हुए, बट आई विल सी यू अगेन, आई विल डेफिनेटली सी यू अगेन। अभी हम वापस मिलेंगे, ताबड़तोड़ सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि आप लोग 200 आउट ऑफ 200 लेकर आओगे इंग्लिश में, और उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं जाती हूँ और आप अपना रिविजन कंटिन्यू करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।